Hello everyone, welcome back to class of physics by Deepak sir. Student, today we will discussion about chapter refraction of light. Refraction is the property of the light. There are many properties of the light, just like a reflection, diffraction, polarization, and diffraction, and many more. But today we will discussion about refraction of light. What is the meaning of refraction of light? Whenever the light moves from one medium to another medium. Otherwise, when a light travels from one medium to another medium, then its velocity is changed. Due to change its velocity, the path of also change. Then light is bends to its original path. It means deviate to original path. This phenomenon is known as refraction of light. When a ray of light travels from one medium to other medium with or without bending, the phenomena is known as refraction of light. अब आप देख रहे हो यहाँ लिखा विथ और विदाउट. दैट मीन्स कि बेंड हो सकता है और नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता है केवल दो कंडीशंस हैं. पहला कंडीशन ये कि अगर कभी भी लाइट, ठीक, मान लीजिए एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, और लाइट अगर अलोंग द नॉर्मल आए, अगर आपको पता होगा द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर ये नॉर्मल है, मान लीजिए अगर ये नॉर्मल है और लाइट इसी डायरेक्शन में आ जाए इस तरीके से, ठीक है, तो ये स्ट्रेट चल जाएगी बिना डेविएट होते हुए. इसका मतलब है कि इस कंडीशन पे आई कितना है, जीरो है, क्योंकि आई क्या होता था, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि नॉर्मल से होता था, ठीक. या दूसरा केस ये हो सकता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती भी है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से जा भी रही है, तो लाइट तब डेविएट नहीं होगी अगर दोनों मीडियम का, मान लीजिए मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड, दोनों का जो म्यू या एन, आप जो यूज करें बुक्स में, कभी म्यू लिखा होता है, कभी एन लिखा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे म्यू बोलेंगे हम लोग, तो ये म्यू वन और म्यू टू अगर इक्वल होंगे, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो भी डेविएशन नहीं होगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो तो भी डेविएशन नहीं होगा. केवल दो कंडीशन है, बाकी कंडीशन पे डेविएशन होता है. कैसे होता है देखते चलिए. अब आगे कहानी क्या है कि आपको पता है रे डेंसर से रेरर, अदरवाइज रेरर से डेंसर कहीं भी जा सकती है. तो कुछ प्रॉपर्टीज है कि डेंसर से रेरर जाएगी या रेरर से डेंसर जाएगी, तो होगा क्या. चलिए इसको देखते हैं. ठीक, मेरे पास ये दो फिगर बने हैं. ये नॉर्मल बना लिया है हम लोग ने, राइट. मान लीजिए ये कैसा मीडियम है, रेरर है, ये कैसा है, डेंसर है. इसका मतलब है कि ये एयर हो सकता है और मैंने इसे ग्लास मान लिया है, राइट. और बेटा इसी तरीके से ये आपका डेंसर है इस बार, ठीक. डेंसर मतलब ग्लास या वाटर कुछ भी हो सकता है. ये रेरर है, ठीक, जिससे हमें एयर मान के चल रहा है. अब मान लीजिए लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक. एक लाइट यहां आ रही है और लाइट यहां भी आ रही है. ऐसे क्या होगा जब लाइट डेंसर से रेरर जाएगी और क्या होगा जब लाइट रेरर से डेंसर जाएगी. व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, ठीक, जब ऐसा होगा तो जो लाइट या रे जो होगी वो क्या होगी, वो ये जो नॉर्मल है, इसे नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल से क्या दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसे चली जाएगी इस तरीके से. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. तो यहां आप देख रहे हो क्या चल रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कौन, लाइट रे ना. रे की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और यहां देखते हैं क्या होगा, जब डेंसर में आएगी तो लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, मतलब टूवर्ड्स. आप देख रहे होंगे कि यहां पर नॉर्मल के पास है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, यहां का आर जो मिनिमम है ये आर मैक्सिमम हो रहा है, ठीक. तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक. अच्छा, इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसा सोचिए कि आपके पास दो पाथ है. एक पाथ आपके पास है हाईवे और एक आपके पास है मान लीजिए बहुत बिजी कोई रोड हो, जैसे आप देखते हो सब्जी मंडी. अब उसमें क्या होता है, आप सब्जी मंडी में साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, आप धीरे धीरे चलते हैं, ठीक. अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं, यानी आई स्क्वायर टू जीरो मैं बोल रहा हूं, अगर स्ट्रेट जाएंगे तो आपके पास कोई भी मीडियम हो, यानी
आप डेंसर में हो या रेयर में हो, अगर आई इक्वल टू 0 तब स्ट्रेट चले होगे। लेकिन अगर आप बेंडिंग में आ रहे हैं, बेंडिंग पोजीशन पे आ रहे हैं, तो नेचुरल चीज आप गौर करेंगे कि डेंसर में आपकी स्पीड कम हो जाएगी और रेयर में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जैसे ही बढ़ती है तो आप अपने पाथ को चेंज करते हुए एक ज्यादा ब्रॉड साइड पाथ ले लेते हैं आप, ठीक। जैसे नॉर्मल से दूर जाने की कंडीशन है आपको। सोचिए आप डेंसर मतलब बहुत बिजी रोड पे थे, लेकिन जैसे आप हाईवे पे आते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और धीरे से आपका पाथ बिगड़ जाता है, ज्यादा कवर करता है। यानी इस तरीके से देखा जाए तो जो नॉर्मल से ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, ठीक। इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, जब हम लोग हाईवे से मान लीजिए आप बिजी रोड पर आ रहे हो तो अपने आपको क्या कर लेते हो, कंटेन कर लेते हो कि पास पास से चलो कि किसी लड़ ना जाए, इस तरीके से। तो आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। याद रखिएगा, रेयर में आएंगे तो अवे फ्रॉम द है और डेंसर जाएंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल है, ठीक। तो अब इसी चीज को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, चलो उसकी चर्चा करते हैं। मैं पढ़ता हूं मैं, ठीक। तो मान लीजिए ये आई है, ये आर है, ये रेयर है, ये डेंसर है। तो आप देख रहे हो ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट लाइट, ठीक। और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड आ रही है, याद करिए। अगर रिफ्लेक्टेड होगा तो वापस चली आएगी, ये रिफ्रैक्टेड है। दिस इज द नॉर्मल, और ये जो पॉइंट है ये है इंसिडेंट पॉइंट, और ये प्लेन है। मतलब प्लेन बोल दीजिए, जिसे बोल रहे कि ऐसा प्लेन है जो दो मीडियम को अलग अलग क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक। अब क्या हुआ, अब पहला जो लॉ है वो ये है कि ये वाली रे और इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो तीनों प्लेन पे होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये पहला डिफिनेशन बनती है, ठीक। समझ में आ गया होगा। दूसरा सिंपल सा स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स एक साइंटिस्ट नेम है, लॉ होता है, इसकी कोई प्रूविंग ऐसी नहीं होती है। तो स्नेल्स लॉ मान लीजिए ऐसा सोचिए कि मान लीजिए यहाँ का इंडेक्स म्यू1 है, यहाँ का म्यू2 है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, यहाँ पर म्यू2 है। कभी कभी हो सकता है यहाँ पर बुक्स में n1 और n2 लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो तरीका ये होता है कि इस एंगल का मल्टीपल इसमें कर दो। मतलब क्या हुआ कि साइन आई इंटू म्यू1, या ऐसे करिए म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर। क्या सीखा आपने कि जिस जगह का एंगल है, ठीक, उसी जगह के इंडेक्स का मल्टीपल करिए साइन के टर्म में। तो साइन आई इंटू दिस, साइन आर इंटू दिस, आपने ऐसे बनाना है। और आपको क्या करना है, थोड़ा सेट करना है। तो अब आ जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और ये जो होता टर्म, इसे हम म्यू के इक्वल मानते हैं। पहला मीडियम, दूसरा मीडियम। यहां पर पहला मीडियम क्या है, एयर है, यहां कौन सा ग्लास है। तो आप लिख सकते हो ए म्यू जी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक। ये जो म्यू है इसे क्या बोलते हैं आप लोग, म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसे हम लोग। इसकी अपनी वैल्यू होती है। कैसे वैल्यू होती है, लाइट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, मगर फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, और भी चीजें चेंज होती जाती है। तो इसलिए म्यू इक्वल टू फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट मीडियम ये सेकंड मीडियम है, तो म्यू2 बाई म्यू1, ठीक। और v1 बाई v2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। या अगर पहली वेलोसिटी मान लीजिए c होती, यहां v होती, तो c अपॉन v, v1 और यहां पर v2। ये म्यू1 तो है ही है, यहां लैम्डा 1, यहां पर लैम्डा 2। आप गौर करिए, तो इस तरीके से चल रहा है रिलेशन। ये 1 2 1 1 2 2 2 1, शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपका था स्नेल्स लॉ। तो ये सेकंड लॉ है। और फर्स्ट लॉ बता चुके कि ये वाली रे और इस पॉइंट पर नॉर्मल तीनों प्लेन पे होते हैं, इस पॉइंट पर, राइट। तो ये आपने डिफरेंशियल पढ़ ली, ठीक। अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं थोड़ा सा, कि जैसे हम जानते हैं जब अभी तो रेयर से डेंसर जा रही, डेंसर से रेयर होगा तो क्या होगा। यानी अब हम डिस्कशन करने आ रहे हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो जरा ध्यान देते हैं, उस पर आते हैं। इसको मैं रफ करता हूं, आप नोट कर लीजिए प्लीज।
तो अब हम लोग इसमें कुछ पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, एंड TIR। TIR मीन्स होता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, और इसका यूज हम लोग क्लास 12 तक करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। ठीक, आप आराम से फिगर समझिएगा। ये नॉर्मल, एक फिगर ये लेके चल रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया, एक फिगर ये आ गया। बस आप ये सोच लीजिए कि कंडीशन ये है कि लाइट कहां से जाएगी, डेंसर टू रेरर। इसी कंडीशन पर ये काम होगा। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो TIR और क्रिटिकल एंगल नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप डिफरेंशियल लिखिए तो जरूर लिखिए व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर। आइए देखते क्या होगा। मान लीजिए ये डेंसर है, ये रेरर है, ये भी डेंसर है, ये भी रेरर है, ये भी डेंसर है, ये भी रेरर है। अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपको पढ़ाया गया था कि मान लीजिए लाइट ऐसे आई, मान लीजिए ये लाइट डेंसर से आ रही है, और जैसे ही रेरर मिलेगा तो आपको पता है कि जब मतलब बिजी रोड से जब हाईवे पाएंगे तो आपकी मतलब पाथ कैसा हो जाएगा, बहुत डेविएट हो जाएगी। ये I और ये R। अब गौर करना, अगर इसकी टेल को थोड़ा सा झुका दे तो ये और ऊपर उठेगी ना। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, लाइट को थोड़ा सा इस एंगल पे ला रहे हैं, यानी अभी ये एंगल कम है, अब ये एंगल थोड़ा बढ़ गया है, ये एंगल थोड़ा हमने बढ़ा दिया है। लाइट को थोड़ा खींचो, ऐसे आप ऐसे फील करो कि अगर लाइट ऐसे आती है, थोड़ा सा बीम इधर करती है, ऊपर जाती है, और ये ऊपर जाएगी तो लाइट ऐसे निकल जाएगी इस तरीके से, यानी सरफेस को टच करते निकल गई इस तरीके से। अब कंडीशन क्या आ गई कि R जो है वो 90 डिग्री आ गया। तो अब जो I की वैल्यू है इसी बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब समझ में आ गया होगा कि I की वो वैल्यू जिस पर R कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। I की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, राइट। तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, कि जब लाइट व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर ये बताना जरूरी है, डेंसर से रेरर आएंगे तो I की वो वैल्यू जिस पर R कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो I की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। I की वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, I की वैल्यू वो, तो R कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम कुछ लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ I at which R is equal to 90 डिग्री when, ठीक है, R is equal to 90 डिग्री is called क्रिटिकल एंगल। और लाइट कहां से आ जाएगी, when light travel from denser to rarer medium। चलिए आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, यानी I की वैल्यू, अभी ये I है, इस कंडीशन में गौर करना, तो I की वैल्यू कुछ बड़ी हो गई है, ठीक है, मतलब I की वैल्यू C के बराबर है। थोड़ा और बढ़ा देते, थोड़ा और बढ़ा दो, यानी अब लाइट ऐसे आ गई है, थोड़ा और बढ़ाओगे तो लाइट और ऊपर चली जाएगी, देखिए ऊपर चली गई इस तरीके से, यानी डेंसर से डेंसर में चली गई। कब हो गई कंडीशन, कब हो गई, जब I की वैल्यू C से ज्यादा हो जाए, यानी यहां पर C के बराबर है और यहां पर C से क्या है, कम है, यानी यहां पर I की वैल्यू C से कम है। फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो कि मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की C की वैल्यू मतलब क्रिटिकल एंगल वैल्यू 45 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा, 45 डिग्री का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा कि 45 डिग्री पर रे जो होती है इस तरीके से चली जाती है, 45 से कम होगी तो अंदर आएगी, और 45 से ज्यादा होगी और बढ़ा दीजिए एंगल तो रे वापस चली जाएगी। तो ये अब आपका I है और ये आपका R है। फिर बता रहा हूं कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पर जो लाइट होती है, रिफ्लेक्शन लाइट, वो सरफेस से इस तरीके से चली जाती है, अंदर नहीं आएगी ना ऊपर जाएगी, इस तरह से चली जाएगी, इमर्ज होने लगेगी, ठीक। और अगर I की वैल्यू C से कम होती, अगर I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, और अगर I की वैल्यू को और बढ़ा दो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दो, देखिए तो ये TIR हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, TIR, यानी व्हेन लाइट travels from denser to rarer and the value of angle of incidence is greater than the critical angle, then light is fully total reflected. It's called total internal reflection.
आज के लिए इतने रखेंगे बच्चों, और इसमें कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज और बताना चाहिए आपको कि इसको मैं रब करता हूं, पहले बता दूं जाते जाते। ठीक, बहुत काम की चीज है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपका ये रेनर, ये डेंसर, ये डेंसर, ये रेनर। अभी आपको मैंने सिखाया कि मान लीजिए लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये आई है, ये आर है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके लग जाएगा क्या, म्यूजिकल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आर। ये क्या केस है, जब कहां से कहा जा रही है, रेनर टू डेंसर। अच्छा, अब मान लीजिए लाइट डेंसर से रेनर जाती ऐसे, तब क्या करते हम लोग, तब ये जो म्यू होगा तो हो जाएगा 1/म्यू, ठीक, और ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, या इसको लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। अगर देखोगे तो रेनर से डेंसर मान लोगे तो ये आपका आई के बराबर होगा, ये आर के बराबर हो जाएगा, तो आई की जगह ये लिख देंगे और आर की जगह ये लिख देंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, रेनर से डेंसर के लिए यूज करते हैं म्यू, और डेंसर से रेनर के लिए 1/म्यू यूज करिएगा, ठीक। बस इतने रखिएगा, कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछेगा। थैंक यू अगेन सो मच।